हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया था गेट 2023 में रिगार्डिंग एफसीएफएस, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको बता सकूं। और ये मेरा पर्सपेक्टिव होगा, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो होगा भी फाइनल गेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी। हम आप कोई टीचर कोई नहीं डिसाइड कर सकता, उन्होंने गेट नहीं डिसाइड करना है, जो भी आंसर देंगे वो दे देंगे। जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ। देखो भाई, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि गेट के एग्जाम में ये आंसर कैसे क्यों आ गई। अब प्लीज ये तो बोलना मत भाई मिसप्रिंट हो गया होगा, गलती से ये ऑप्शन उन्होंने दे दिया, ऐसा नहीं है। सोच समझ के आंसर दिया, तो वो क्यों दिया है मैं उनकी सोच को भी आपको बताऊंगा। तो जो आईटी के प्रोफेसर सोच रहे होंगे, शायद जो उन्होंने सोचा होगा वो मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। ठीक है। अब देखो भाई, क्वेश्चन था विच one of the more which one or more of the following CPU scheduling algorithm can potentially cause starvation। पहली बात तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया पोटेंशियली। पोटेंशियली का हिंदी अनुवाद है जी संभवतः है। संभवतः मतलब पॉसिबली। तो क्या पॉसिबली है मतलब पॉसिबिलिटी है। तो अब एक सिंपल बात सोचो, सब कुछ छोड़ो। जब आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बात करोगे, पहली बात तो मुझे ये बताओ एफसीएफएस क्या है भाई। नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिथम है कि प्रिएम्प्टिव? कॉमन सेंस से सोचो, नॉन प्रिएम्प्टिव है। नॉन प्रिएम्प्टिव है तो इसका मतलब सीपीयू बीच में छीना नहीं जाएगा। एक बारी अगर कोई प्रोसेस आ गया सीपीयू पे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो पूरा कंप्लीट होके जाएगा। आप सपोज कर लो ये सीपीयू है, इस पे प्रोसेस आ गया P1 एग्जीक्यूट होने के लिए, और उसमें हमने वाइल वन लूप में कुछ नहीं लिखा, ऐसे छोड़ दिया, बस इनफाइनाइट लूप में हमने इसको बंद कर दिया, बस ये बना दिया। तो अब सीधी सी बात है भाई, ये जो प्रोसेस आएगा सीपीयू को कभी छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं तो बस बाकी सभी प्रोसेस की कभी बारी आएगी नहीं। कभी आएगी नहीं तो अपने आप से फंस गए। तो स्टारवेशन आ गई। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? कभी भी बारी ना आना। ऐसा नहीं होता आज कल परसों बारी आ जाए या एक साल बाद 2 साल बाद बारी आ जाए। इसका मतलब होता है कभी भी बारी ना आना। इनफाइनाइट ब्लॉकेज, ये मतलब होता है स्टारवेशन का, इनफाइनाइट टाइम। तो ये वही चीज होगी भाई। तो अगर कोई प्रोसेस आ गया जो कि वाइल वन लूप में बंद हुआ, वो कभी भी सीपीयू को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं तो बस बाकी सारे सारे प्रोसेस स्टारवेशन में चले जाएंगे, बाकी की बारी नहीं आएगी। सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल। इसमें पता नहीं क्यों एम्बिग्यूटी आ रही है सिंपल बात एकदम। अब ये कॉमन सेंस की बात थी, आई थिंक सब समझ पा रहे होगे ना। तो आप किसी से भी बात करके देख लो, सिंपल लॉजिक है, एकदम बेसिक सा, कि कोई प्रोसेस आ गया वो सीपीयू को नहीं छोड़ रहा, बाकियों की बारी नहीं आएगी। और वो छोड़ नहीं रहा, क्यों क्यों नहीं छोड़ रहा? उसको आयु की नीड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। आयु की नीड क्यों होगी? देखो वाइल वन सीधा मैंने बस बंद कर दिया ब्रैकेट, बस वो घूमता जा रहा है, बस भटक रहा है लूप के अंदर ही, बस बार बार आप ये चेकिंग करते चले जा रहे हो। तो वो कभी नहीं छोड़ रहा। छोड़ नहीं रहा तो भाई सीधी सी बात है, बाहर निकलेगा नहीं। मतलब यू कैन से सीपी छोड़ेगा नहीं तो फिर बाकी की कभी बारी आएगी नहीं, बस वही बात खत्म होगी हमारी। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ना। अब ये लॉजिक क्यों गलत है मैं उसको भी समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो यही लॉजिक आपके मतलब यू कैन से सोचा गया होगा और इन्होंने इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे दिया। और इसी लॉजिक के हिसाब से मैं कह सकता हूँ आपको कि कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आ जाए, नॉन प्रिएम्प्टिव होना चाहिए, बस शर्त ये होनी चाहिए नॉन प्रिएम्प्टिव होना चाहिए। वो स्टारवेशन में स्टारवेशन पैदा कर सकता है। सिंपल बात है। एसजीएफ का ये तो आई थिंक सबको पता होगा। इस सबको बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्शन है जहां पे है वो सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में भी आपको पता भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक राउंड रॉबिन में भी टेंशन पैदा हो रही है, तो उसको भी मैं अभी ठीक करता हूँ। तो पहली बात आप लोगों को समझ में आई, कोई प्रोसेस आ गया वो सीपीयू को कभी नहीं छोड़ रहा, वही बात मेरी खत्म हो जाएगी बस, ठीक है। तो और वो छोड़ेगा नहीं, और बाकी कोई प्रोसेस आकर के उसको उस सीपीयू से छीन नहीं सकता, क्योंकि हमने नॉन प्रिएम्प्टिव वर्जन ले रहे हैं, एफसीएफएस इज नॉन प्रिएम्प्टिव। तो वो कोई और प्रोसेस आकर के इससे सीपीयू छीन नहीं सकता। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कभी छोड़ नहीं रहा सीपीयू को, तो बाकी की कभी बारी आएगी नहीं। अच्छा, अब ये बात भी समझाता हूँ कि ये चीज गलत क्यों है। क्योंकि हम लोग सीपीयू प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी आप ऑपरेटिंग जनरली हम डेवलप करते हैं, उसमें सीपीयू प्रोटेक्शन नाम का कुछ काम किया जाता है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फिक्स टाइमर होता है भाई हमारे पास। जैसे ही कोई प्रोसेस सीपीयू पे आता है, एक फिक्स टाइमर हम लोड कर लेंगे, और वो टाइमर डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। जैसी टाइमर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सीपीयू से छीन लिया जाएगा, बेशक से वो कंप्लीट हुआ या ना हुआ। ये क्यों किया गया? ताकि हम सीपीयू को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि यूजर कैसा भी प्रोग्राम लिख सकता है, और वो लिख सकता है इस तरीके का प्रोग्राम कि जो सीपीयू को कभी नहीं छोड़ा, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम, जैसे मैंने लिख करके दिखा दिया। एक बहुत जनरल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इन सब चीजों को हैंडल करना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है भाई। 3 तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, सीपीयू प्रोटेक्शन, मेन मेमोरी प्रोटेक्शन और आईओ प्रोटेक्शन। तो सीपीयू प्रोटेक्शन में यही चीज सिखाई जाती है कि टाइमर होगा हमारे पास, और वो डिक्रीमेंट होता चला जाएगा, जैसे 0 हो जाएगा सीपीयू से छीन लिया जाएगा, बस। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का कंट्रोल रखेगा कि कोई भी प्रोसेस आकर के हमेशा सीपीयू पे कब्जा करके ना बैठ सके। इसीलिए कह दिया जाता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज फ्री फ्रॉम स्टारवेशन, उसमें स्टारवेशन कभी नहीं आती। बात समझ में आई अब मैंने क्या बोला? बट इन्होंने ये जो वर्ड यूज किया ना पोटेंशियली, इसने सारा काम खराब कर दिया भाई। पोटेंशियली वर्ड ने फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आपको बोल दिया, क्योंकि संभवता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप बना दो पॉसिबिलिटी। आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करे उसमें सीपीयू प्रोटेक्शन नहीं लगाई। अगर आपने सीपीयू प्रोटेक्शन नहीं लगाई तो हम फंसेंगे। ठीक है जी। अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ हवा में नहीं बोलूंगा भाई, सारा आपको गैल्विन में पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा।
ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आगे सारे पेज नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको पेज नंबर से पढ़ाता हूँ। पेज नंबर 48 पे है जी 9th एडिशन में, और पेज नंबर 63 पे 6th एडिशन में, तो दोनों में है ये एडिशन, मतलब नए एडिशन में भी आ रहा है। तो ये मत बोल देना कि सर आपने 6th एडिशन से पढ़ा दिया, तो पुराना एडिशन था, नए एडिशन में तो इसकी इस सब की बात ही नहीं करी, टाइमर वाइमर जो भी आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको सारा पढ़ा देता हूँ। एक बार आता हूँ जी पेज नंबर 63, है ना, पेज नंबर 63, लेट मी जंप टू द इट। हाँ जी, तो ये देख लो भाई, पेज नंबर 63, गेल्विन 6th एडिशन। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये आएगा एक्चुअली में, उप्स, अच्छा चलो ये हमने कर लिया। हाँ, सीपीयू प्रोटेक्शन गेल्विन पेज, मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 46 पे होगा। ये मेरा वो वही बात है, थोड़ा सा इधर उधर रहता है। तो पेज नंबर 63 तो मैं वैसे डाल रहा हूँ अपने एडोब में, एडोब रीडर में, आप 46 पेज पे देखेंगे 6th एडिशन में। ये देखो भाई, क्लियर कट मेंशन है, वी मस्ट इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स कंट्रोल, we must prevent a user program from getting stuck into infinite loop or calling system services and never returning the control to the operating system. To accomplish this goal we use a timer. आगे मैं नहीं पढ़ा, उसमें टाइम पास होगा, बस मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी कि ये चीज इंश्योर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब यही चीज मैं आपको 9th एडिशन में भी पढ़ा देता हूँ। तो ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कि 6th एडिशन में है 9th में नहीं है, तो मतलब 6th में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होगी इसलिए 9th एडिशन में हटा दिया गया होगा एंड सो ऑन। तो वो भी मैं अब आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें है जी पेज नंबर आई थिंक 96 पे था, कौन सा पेज नंबर था, लेट मी चेक दैट आउट। 48 है 9th एडिशन में, हाँ 48, 48 पेज पे है। हाँ भाई, ये देखो भाई, ये एक्चुअली 24 पेज पे होगा, 9th एडिशन में 24 पेज पे होगा। देखो भाई, वी मस्ट इंश्योर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ कंट्रोल ओवर द सीपीयू। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल होना चाहिए सीपीयू पे। वी कैन नॉट अलाउ द यूजर प्रोग्राम टू गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप और टू फेल और टू फेल टू कॉल सिस्टम सर्विसेज एंड नेवर रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब आईओ की वेट में ना जाए सारे दिन, सीपीयू ये बोला ना इसने, और टू फेल कॉल सिस्टम सर्विसेज एंड नेवर रिटर्न कंट्रोल टू ऑपरेटिंग, क्योंकि जैसे सिस्टम सर्विसेज को कॉल करेगा तो कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ ही जाना है। वो यूजर मोड, कर्नल मोड, वो सब आते हैं। खैर उस समय मैं नहीं घुस रहा हूँ, बेसिक बात है भाई, जब भी कोई यूजर प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज करना चाहेगा, वो सिस्टम कॉल करेगा, और जैसे सिस्टम कॉल करेगा कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाएगा कर्नल मोड में, मतलब सीपीयू पे कंट्रोल आ जाएगा, सीपीयू का, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल आ जाएगा सीपीयू पे, यूजर का यूजर प्रोग्राम का कंट्रोल सीपीयू से हट जाएगा। तो वही चीज उन्होंने, अब देखना ना, ये तो मजा आता है ना। देखो 6th एडिशन में आपको ढंग से समझ नहीं आएगा ये सब क्या लिखा हुआ था, मैसी था। 9th एडिशन में थोड़ा सा और ब्यूटीफुल होगा। तो वही बात है, जैसे जैसे एडिशन बदलता जाता है किताब का, लैंग्वेज आसान और ब्यूटीफुल होती चली जाती है। तो कितना ब्यूटीफुल समझा, देखो भाई, इसने क्लियर कट लिख दिया, वी मस्ट एंश्योर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कंट्रोल ओवर द सीपीयू। उसका कंट्रोल होना चाहिए सीपीयू पे, यूजर प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि और आगे देखो लिखा हुआ, वी कैन नॉट अलाउ यूजर प्रोग्राम टू गेट स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाए और सीपीयू को भी छोड़े ना, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो इसने लिख दिया, वी कैन नॉट अलाउ a user program to get stuck in an infinite loop or to fail to call system services and never return control to the operating system. To accomplish this goal, we use a timer. अब बात आ गई ना। तो यही चक्कर है भाई, यही प्रोटेक्शन है, सीपीयू प्रोटेक्शन है, ये यही है भाई सीपीयू प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो 6th एडिशन में ढंग से बोला हुआ है, यहाँ पे आगे कहीं लिखा हुआ होगा, मैं अभी प्लीज उसमें नहीं घुस रहा हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। ये है जी सीपीयू प्रोटेक्शन। तो सीपीयू प्रोटेक्शन करी जाती है भाई। ठीक है, तो ये अब एजम्पशन आपका ये गैल्विन की किताब मान के चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बोलेगी कि भाई हम यू कैन से स्टारवेशन नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, क्योंकि जब भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपने वाइल वन लूप वाला प्रोसेस चलाया, जैसे ही आप लगता है कि वो कभी सीपीयू को छोड़ेगा नहीं, तो टाइमर तो है ही हमारे पास, टाइमर फिक्स टाइमर होगा, तो उसके बाद जब भी टाइमर एक्सपायर होगा सीपीयू से छीन लिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा, बस वही बात खत्म। तो अब आपको समझ आएगा लॉजिक, कि क्या एग्जैक्ट लॉजिक है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्यों नहीं मान रहे कि स्टारवेशन आ सकती है। नहीं तो जनरल बेसिक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है भाई, कोई प्रोसेस आए सीपीयू पे बैठा नॉन प्रीएम्प्टिव है तो कभी सीपीयू को छोड़ेगा नहीं, वही बात खत्म। लेकिन हम ऐसा प्रोसेस मान नहीं सकते क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लगा रखी है। अब बात समझ में आई? अब तुम ये सोचो प्रोटेक्शन हमने नहीं लगाई, क्योंकि इन्होंने वर्ड यही तो वर्ड है ना जो काम खराब कर रहा है सारा, पोटेंशियली। तो उसके कारण फिर हमने बोल दिया कि हमने ऐसे मान लिया और काम कर दिया। अच्छा, अब गैल्विन की किताब में भी आपको ये मिलेगा कि पोटेंशियल की बजाय उन्होंने कोड भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है कुछ वर्ड ऐसे ही लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है गैल्विन में, आप देख सकते हो वो क्वेश्चन भी। बट ओनली द बेसिक फैक्ट इज दैट कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है, बट वो चैप्टर नंबर 2 में पहले बोल के आ गया ना भाई। भाई राइटर जो है वो अपनी बात से मुकरेगा क्या? सीधी बात बताओ मेरे को, तुम कोई बात करते हो तुम मुकर गए, तो फिर तुम क्या बात हुई उस बात की? तो राइटर है वो आदमी, तो वो राइटर अपनी बात से मुकरेगा थोड़ी, जब चैप्टर 2 में बोल के आया क्लियरली कि हम ऐसा सिनेरियो नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे को इस चीज को इंश्योर करना है। क्या मतलब होता है भाई इसका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद करो ना, वी मस्ट इंश्योर
क्या मतलब होता है इस चीज का? वी मस्ट एंश्योर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेंटेन कंट्रोल ओवर द सीपीयू एंड वी कैन नॉट अलाउ, हमने अलाउ करना ही नहीं है किसी को कि वो सीपीयू को भी छोड़े ही ना। हमने अलाउ करना ही नहीं किसी प्रोसेस को कि वो सीपीयू को भी छोड़े ना। तो इसने जब क्लियर कट बोल दिया चैप्टर नंबर 1 में, 9th एडिशन में चैप्टर नंबर 1 में, और आपका जो ये है यू कैन से गैल्विन 6th एडिशन जो है, ठीक है, अब ये क्यों नहीं, हाँ ये आ गया गैल्विन 6th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 में क्लियर कट लिख दिया इसने। जब पुराने चैप्टर में वो लिख करके आया जो बात, तो वो अपनी बात से मुकर थोड़ी सकता है, तो चैप्टर नंबर 6 में वो ऐसे थोड़ी बात बोल देगा। तो इसलिए फिर उसने अपना बोला हुआ है, जो अपनी बात पे है वो बंदा भाई, उसने क्लियर कट बोला है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 9th एडिशन, चैप्टर 2 आपका 6th एडिशन में क्लियर कट बोल दिया, तो फिर वही चीज नहीं मान के चल सकता। तो फिर चैप्टर नंबर 6 में आकर के वो ये बात कैसे कह देगा? तो इसलिए इसने बोल दिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टार्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि ये असम्पशन लेकर के चल रहा है ना, इस बात को तो समझो ना। जड़ तो पकड़ो, जड़ ये है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, रूट रूट को पकड़ो, रूट ये है। ठीक है जी, तो अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये वो जो क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ एक बार मैंने शायद मार्क किया है कि नहीं किया है, लेट मी सी दैट। अच्छा, मैं आता हूँ वापस। अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग चला होगा भाई, थोड़ा दिमाग वाइड ओपन अप हुआ होगा। और प्लीज ये मत सोचना कि मिस प्रिंट हो गया होगा भाई, आंसर गलत दे दिया होगा भाई, शायद गलती होगी। अरे बहुत बार चेकिंग होती है भाई, है ना, गेट का एग्जाम है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, तो जो उन्होंने कुछ सोच समझ के ये ए ऑप्शन डाला है ना उन्होंने की में, तो वो ये सोच समझ के डाला है, जो मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जी, तो अब ये दोनों बातें हम कर चुके हैं। पेज नंबर 330 पे आते हैं और वहां पे भी बात करते हैं। अब आपके मन में एक ये डाउट रह गया कि सर राउंड रॉबिन में क्यों नहीं आ सकता? राउंड रॉबिन में आप टाइम क्वांटम इनफाइनाइट मान के चलो ना, क्या दिक्कत है हमारी? और इस बात का आंसर करता हूँ कि टाइम क्वांटम कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज अ कंसेप्ट। तो टाइम क्वांटम एक नंबर है, तो कोई नंबर दे करके आओगे ना भाई, 1 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, जो देना है दो, पर नंबर तो दो। बिना नंबर दिए तुम टाइम क्वांटम कैसे सेट करोगे और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कैसे बनाओगे? तो कोई नंबर तो देना पड़ेगा ना टाइम क्वांटम में। तो इसीलिए इसमें हम इन्फिनिट नहीं ले सकते। अब मैं आपको एक चीज ये प्रूफ भी दिखा देता हूँ भाई, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर प्रूफ दिखाओ, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसे हवा में कोई बात नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, तो सिक्स सिक्स एडिशन में कहाँ पे आना है भाई हमने? 296 पेज पे। देखते हैं भाई, चलो आकर के देखते हैं एक बारी, 296 पेज पे क्या है। इसमें तो नहीं है भाई। अच्छा, ये फिर उसी उसी का आ गया होगा। 296 नाइन्थ एडिशन में ही लिखा हुआ है मैंने, ये 9th एडिशन में है। 296। हाँ भाई, ये देखो भाई। अच्छा, पहले 6th एडिशन में पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा मजा आएगा ना, तभी तो फिर है ना मजा पढ़ने का। तो 6th चैप्टर में था मेमोरी मैनेजमेंट, आ गया है 6th चैप्टर पे आना पड़ेगा मेरे को। ये देख रहे हो, मैंने सारी किताब काली कर रखी है भाई, ऐसे हवा में नहीं करी है। इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के, कमेंट भी थोड़ा सोच समझ के किया करो भाई। ठीक है, तो ये सारी किताब पूरी अच्छे से पढ़ी हुई है भाई। दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को, कहाँ गया पेज? 7th चैप्टर है ना, 6th में आएगा। वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आएगा भाई। यहीं कहीं होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो सब। हाँ, ये देखो भाई, एट वन एक्सट्रीम इफ द टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज, ब्रैकेट में इनफाइनाइट लिख दिया, बट किस में लिखा है? ये ऊपर पढ़ो, छठे एडिशन में है। ये कहानी है जी छठे एडिशन की, 6th एडिशन। लेट मी शो यू 6th एडिशन। उसमें इसने लिख दिया गलती से, क्यों गलती अभी समझाऊंगा। एट वन एक्सट्रीम इफ द टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज दैट इज इनफाइनाइट, द राउंड रॉबिन पॉलिसी सेम एज एफसीएफएस पॉलिसी, लिख दिया। अच्छा, अब तुम आओ 9th एडिशन में, यही लाइन पढ़ाता हूँ तुम्हारे को, यही लाइन। क्या पढ़ा हमने? एट वन एक्सट्रीम विद टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज इनफाइनाइट देन द राउंड रॉबिन इज सेम एज एफसीएफएस। तो इसने बोल दिया राउंड रॉबिन का टाइम क्वांटम इनफाइनाइट। अब आकर 9th एडिशन में पढ़ो। ये देखो भाई, एट वन एक्सट्रीम, मजा देखो अब मजा। एट वन एक्सट्रीम इफ द टाइम क्वांटम इज एक्सट्रीमली लार्ज, कहाँ गया इनफाइनाइट वर्ड बीच में से, ब्रैकेट में वाला वर्ड हटा दिया। तो गड़बड़ लगी ना, गड़बड़ लगी तभी इसने हटाया ना। बात समझ में आ रही? तो इनफाइनाइट नहीं ले सकते। अच्छा, अब फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर क्वेश्चन दिया हुआ है गैल्विन की किताब में, क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। क्या टेंशन है तुम्हारे को, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। ये देखो भाई, क्वेश्चन कौन से पेज पे है? लेट मी चेक द क्वेश्चन। 330 पेज पे है जी, 330। हाँ भाई, ये देखो,
इसने ये भी अंडरलाइन करके लाया हूं। फॉर एग्जाम्पल द एफसीएफएस एल्गोरिदम इज द राउंड रॉबिन एल्गोरिदम विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। इसने बोल दिया विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। अब इस बात को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, वही बात है, थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो समझ में आएगा। देखो मैं आपको बोलता हूँ नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है जी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ऐसे बोल के भागते हैं ना। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या मतलब है कि जो नेचुरल नंबर में वो इन्फिनिटी से नेचुरल नंबर? अरे नहीं, ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। आप जो भी नेचुरल नंबर लिखोगे वो फाइनाइट ही होगा। अच्छी बात बोलूं, नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट बट ईच एंड एवरी नंबर इज अ फाइनाइट नंबर। हर एक नंबर फाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट नहीं है। आप जो भी नेचुरल नंबर लिखोगे, आज लिखना शुरू करो, कल तक लिखते रहो, पन्ना भरते रहो, पेज भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, वो भी फाइनाइट नंबर निकलेगा। आज लिखना शुरू करो, 10 साल तक लिखते रहो, ये सारी उम्र लिखते रहो, चाहे हजारों हजारों लाखों रजिस्टर भर दो तुम नंबर लिख लिख के, वो भी नंबर एट द एंड ऑफ द डे फाइनाइट निकलेगा, वो भी इनफाइनाइट नहीं होगा। समझ रहे हो? 10,000 रजिस्टर भर दो तुम, आज से लिखना शुरू करो, सारी उम्र लिखते रहना, नंबर 1 2 1 5 1 6 7 1 1 1, जो मन करे वो लिखो। 1000 रजिस्टर भरो, 10,000 रजिस्टर भरो, जो भी नंबर लिखोगे एट द एंड ऑफ द डे वो नंबर क्या निकलेगा? फाइनाइट। वो इनफाइनाइट नहीं है, वो भी इन्फिनिटी नहीं है। तो अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है इन्फिनिटी क्या है? बियॉन्ड इमेजिनेशन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा, अब दूसरी बात, इन्होंने जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तुम्हारे को और समझ में आएगी इन्होंने क्वेश्चन में करा क्या है, पहले ये तो समझो ना। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये भी तो देखो। देखो इसने कहा है कि दीज एल्गोरिदम, ये देखो, मैनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर पैरामीटराइज्ड। पैरामीटर्स मतलब हम पैरामीटर्स देकर के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द आरआर एल्गोरिदम रिक्वायर्स पैरामीटर टू इंडिकेट द टाइम स्लाइस, कितना टाइम स्लाइस हम ले रहे हैं, राउंड रोबिन में हम ये चीज मान के चलते हैं। मल्टीलेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एंड सो, इसको थोड़ा भी मैं टाइम पास नहीं करता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मेरे को बस शॉर्ट में आपको सारा समझाना है। ओके, वन सेट ऑफ एल्गोरिदम इनक्लूड, देखो, these algorithm are thus really set of algorithm, for example the round robin scheduling algorithm for all time slices and so on। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के सारे टाइम स्लाइसेस लिख लो, है ना, तो वो एक सेट ऑफ एल्गोरिथम बन जाएगा। बात समझ रहे हो? एक है, एक कैटेगरी होगी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसके अंदर आप बन जाएगा टाइम क्वांटम 1, टाइम क्वांटम 2, टाइम क्वांटम 3, ऐसे बोलते जाओ अप टू इंफिनिटी। तो फिर वही बात, फिर आप बोलोगे टाइम क्वांटम इन्फिनिटी, बोलोगे नहीं ना। टाइम क्वांटम 1 2 3 एंड सो ऐसे अप टू इन्फिनिटी हम कह रहे हैं, वही नेचुरल नंबर वाली बात करने की कोशिश कर रहा था मैं। आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ये चीज मान के चली है भाई। अच्छा देखो, अब आगे देखो, फॉर एग्जांपल द एफसीएफएस एल्गोरिथम इज एन आरआर एल्गोरिथम विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। अब थोड़ा सा समझ में आया मैंने क्या बोला है? मतलब एफसीएफएस एल्गोरिथम को आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मान सकते हो विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम, तो एफसीएफएस को आप मान सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफसीएफएस एल्गोरिथम इज एन, वो है क्या, एफसीएफएस इज एन राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राउंड रॉबिन का इनफाइनाइट टाइम क्वांटम हो सकता है। इसका मतलब सिंपल ये कि एफसीएफएस को आप राउंड रॉबिन की तरह मान सकते हो जिसका टाइम क्वांटम इनफाइनाइट है। बस इस बात को समझो प्लीज, ये चीज बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। तो यहां से ये आधी अधूरी लाइन पढ़ के तुम ये थोड़ी बोल दोगे कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज, राउंड शेड्यूल में इनफाइनाइट टाइम क्वांटम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता भाई। बात समझ रहे हो? इसका मतलब सिंपल ये है कि एफसीएफएस एक एल्गोरिथम है जिसको आप सोच सकते हो, यू कैन विजुअलाइज एफसीएफएस एज ए राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जिसके अंदर टाइम क्वांटम इनफाइनाइट है। अब सब कुछ छोड़ दो, अगर फिर भी तुम्हारे को शक है कि हाँ भाई सर हम, यू कैन से हम ज्यादा वो नहीं हो रहे, मतलब आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, ये हमारे को अभी भी डाउट लग रहा है एंड सो ऑन, तो मैंने जो इतनी बड़ी बात दिखाई आपको वो चीज समझ में आई थी? गैल्विन ने ये गड़बड़ लगी ना उसको, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे से बेहतर इतनी बात करो। छठे एडिशन में उसने ये वर्ड लिखा, एट वन एक्सट्रीम इफ द टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज दैट इज इनफाइनाइट द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज सेम एज एफसीएफएस पॉलिसी। इसने ये बात बोली है क्लियर कट, छठे एडिशन में बोल दिया कि at one extreme if the time quantum is very large, that is infinite, then the round robin scheduling is same as FCFS। फिर नाइन्थ एडिशन में उसने ये लाइन क्यों हटाई? मेरे को इस बात का आंसर कर दो बस, ये क्यों हटाई? ये कौन से पेज पे थी? 289 था मेरे ख्याल, दिखाता हूं मैं। ये रही, एट वन एक्सट्रीम द टाइम क्वांटम इज वेरी लार्ज, तो कहां गया इनफाइनाइट वर्ड, क्यों हटा दिया? गड़बड़ लगा तभी तो हटाया ना भाई। बात समझ रहे हो? तो ये छठे एडिशन में लोगों ने क्वेश्चन रेस करे होंगे, भाई टाइम क्वांटम इनफाइनाइट नहीं हो सकता राउंड रॉबिन में, आप ऐसे ऐसे कैसे जूम कर लोगे? तो फिर उसने नाइन्थ एडिशन में ये वर्ड हटा दिया कि एक्सट्रीमली लार्ज बोल के भाग गया, इनफाइनाइट नहीं बोला। ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है, अब वो क्वेश्चन की बात आपको समझ में आई है? क्वेश्चन में इसने क्या बोला है 330 पेज पे,
हाँ भाई, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फॉर एग्जांपल द एफसीएफएस एल्गोरिथम इज द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद इनफाइनाइट टाइम क्वांटम, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को यू कैन विजुअलाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एज अ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम विद एन इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। आप उसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। इसका मतलब ये कौन कहता है कि राउंड रॉबिन में इनफाइनाइट टाइम क्वांटम ले सकते हो? थोड़ा दिमाग ओपन अप हो रहा है। ये सब चीजें कहां से समझ में आती है मेरे को? आपको क्यों नहीं आती है? लॉजिक, द ओनली थिंग इज लॉजिक। लॉजिक के पीछे भागो। जिसको लॉजिक अच्छे से आता है वो बहुत कुछ कर सकता है भाई लाइफ में। ये सब किताबें विताबें पढ़नी है, ढंग से चीजों को समझना है, डीप में जाना है, तो लॉजिक आना चाहिए। ये सब लॉजिक से निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो सेंस निकालनी आई अब आप लोगों को, तो दोबारा से पढ़ो। एफसीएफएस एल्गोरिथम इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद इनफाइनाइट टाइम क्वांटम। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राउंड रॉबिन में इनफाइनाइट टाइम क्वांटम आप ले सकते हो। इसका मतलब सिंपल ये कि एफसीएफएस को आप विजुअलाइज कर सकते हो राउंड रॉबिन की तरह, जिसका टाइम क्वांटम इनफाइनाइट है। बस ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का तरीका है और कुछ नहीं है। इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, बार बार समझा रहा हूं, इन्फिनिटी कुछ नहीं है भाई। इट इज अ कंसेप्ट, इट इज नॉट अ नंबर। तो टाइम क्वांटम में आप इन्फिनिटी नहीं भर सकते। तो अब नहीं भर सकते तो वही बात खत्म हो जाएगी मेरी। नहीं भर सकते तो हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी ना, कि राउंड रॉबिन हम क्यों नहीं ले सकते? अब नहीं ले सकते, इसको समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन बनेगा ए सी एंड डी। राउंड रॉबिन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें हम टाइम क्वांटम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। आई होप क्लियर हो गया सब लोगों को। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, है ना? तो आपको नई ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें चाहिए तो मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट स्मॉल अबाउट अन अकेडमी। ओके, मैं थोड़ा सा आपको अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ, देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ओके जी, सो लेट मी शो यू द स्लाइड। where is the slide? Yeah. सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ भाई, आपने मेरा इतनी देर तक ज्ञान सुना है। सो माय नेम इज अमित खुराना। ओके, दीज आर माय क्रेडेंशियल्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तो अब मैं आकर के थोड़ा सा अन अकेडमी के बारे में आपको दिखा देता हूँ भाई। बुनियाद बैच हमारा चल रहा है, ठीक है, रादर स्टार्ट होगा। ये बैच ई होगा, ठीक है। बुनियाद इज फॉर 2025 एंड उड़ान इज फॉर 2024। ठीक है, तो उड़ान में फिफ्थ बैच होगा, बैच ई, और बुनियाद में भी फिफ्थ बैच है, डेट इज फॉर 2025, डेट इज बैच ई। ठीक है जी, ओके। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा यहाँ पे चल रहा है। ओके, और अगर आप इनमें एनरोल करवाना चाहते हो देन यू कैन अप्लाई द कोड खुराना सर, और इससे कोड लगाने से फायदा सिर्फ ये होगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आपका ही मैं फायदा करना चाह रहा हूँ, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट क्या होगा, ये देखो मैंने सब अंडरलाइन किया है। अप टू 50% ऑफ अभी चल रहा है, 22 से 28 तक का ये ऑफर है, और इसके बाद 10% प्राइस राइक होने वाला है। ठीक है जी, और ये प्राइस की ये प्राइसेस हैं, आप चेक कर सकते हो प्लस और आइकॉनिक के। यू कैन चेक दिस स्लाइड्स। ओके जी, और ये है अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हो, सो दिस इज द प्राइस। ओके, रैंक प्रेडिक्टर एक्टिव है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करो। और दिल्ली में सेंटर ओपन हो रहा है भाई, अगर ये आप चाहते हो तो ये आपके लिए है स्लाइड। और आपको बता देता हूँ भाई, पढ़ना कोई मुश्किल नहीं होता, लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो एक साल तक अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, यू शुड ज्वाइन द बैचेस। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, एक बहुत बूस्ट मिलेगा, है ना। एक पैदल चलना, एक साइकिल पे चलना, एक बाइक पे भागना, और एक गाड़ी में भागना, तो वही बात है। कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई बाइक पे चल रहा है, कोई गाड़ी पे चल रहा है, और कोई हवाई जहाज में चल रहा है। तो बात वही है भाई, अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करोगे, अगर आप पैदल चल रहे हो देन यू कैन राइड अ कार, और अगर आप साइकिल पे चल रहे हो, बाइक पे चल रहे हो, देन यू कैन गेट अ फ्लाइट ऑल्सो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना आप स्पीड पे चल रहे हो उससे आप काफी ज्यादा स्पीड पे चल पाओगे, अगर आप बैचेस को ज्वाइन करते हो, हमारी गाइडेंस लेते हो तो। हर एक टीचर को लगभग 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 से ऊपर का ही सबको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप हमारा एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।